नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग न्यू रोनिन बाइक खरीदने वाले हैं या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और उसके साथ ये सोच रहे हैं कि न्यू बाइक आते ही हम इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई कराएंगे। सबका शौक होता है क्योंकि मॉडिफाइड बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, एक बोल्ड लुक उसके अंदर आ जाती है, लेकिन वो मैक्सिमम खड़ी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल यूज़ में उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है। तो उन्हीं दिक्कतों की आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है जो आपको सोच समझकर करवानी चाहिए। अगर आपको करवानी है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास रोनिन बाइक कोई भी हो सकती है, बेस मॉडल हो, मिड रेंज मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, स्पेशल एडिशन हो, कुछ भी हो, ये सब पर लागू होता है क्योंकि मॉडिफिकेशन सब में एक जैसी ही होती है, क्योंकि रोनिन सारी एक जैसी है, बस प्राइस का फर्क है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों है, बार बार बोल रहा हूँ, तो मिस मत करना वरना फिर आपके पैसे खराब हो सकते हैं और आपको परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस मॉडिफिकेशन की जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे हम न्यू बाइक लाते हैं, हम सोचते हैं इसके अंदर हम एक क्रैश गार्ड लगवाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो क्रैश गार्ड आता है वो यू शेप का होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता, वो बेसिक लगता है। तो हम क्या देखते हैं, मार्केट में रोनिन के कुछ इस टाइप के क्रैश गार्ड आते हैं। ये दोनों साइड के मेरे पास हैं, कुछ इस टाइप के क्रैश गार्ड आते हैं। अब एक क्रैश गार्ड बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और आपकी बाइक को एक काफ़ी बोल्ड लुक ये प्रोवाइड करता है। तो बाइक की ऊपर टैंक तक की सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाइक खड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। बट अगर बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ कितना है, सबसे पहली बात अगर बोलूँगा कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच से ज़्यादा है तो भाई इसमें आपके घुटने बार बार लगेंगे, क्योंकि ये टैंक से थोड़ा पीछे रहता है। क्यों, ये जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये जब ऐसे लगेगा तो ये आपके घुटने पे लगेगा और ये दोनों घुटनों पे लगता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच से ज़्यादा है तो, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, आपको आपका सीटिंग पोस्चर खराब हो जाता है, बाइक को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो हाइट वाले हैं 5-10 से ऊपर वाले, उनके लिए तो भाई पहले से ही इसकी ना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि बाई चांस अगर आप बाइक से गिरते हैं तो आपका टैंक वगैरह आपकी बाइक तो पूरी तरह से सेफ हो जाती है, बट आपके नी उतने सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंपनी से लैग गार्ड आता है वो इससे भी थोड़ा सा बाहर होता है। लेकिन ये दोस्तों काफ़ी चिपका हुआ है बाइक से, तो ये आपके नी को उतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। क्योंकि मैं एक बार बाइक से गिरा था और मेरे घुटने में चोट लगी थी, हालांकि मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरा था, खड़ी खड़ी बाइक ही आसपास कहीं स्लिप हो गई थी, तो लेकिन आपके घुटने में लगती है भाई, ये घुटने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ये होगी दूसरी चीज़। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तीसरी की इसका और क्या नुकसान है, वो है अगर आपकी हाइट जो है 5-10 से कम है, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो आपको दिक्कत तब तक नहीं होगी जब तक आप बाइक पर सोलो बैठे हैं। अगर आपने किसी बंदे को पीछे बैठा रखा है और आपके बीच में एक बैग है, आपके पास एक बैग है, थोड़ा बहुत भी अगर सामान है, पिट्ठू बैग भी है, तो उस बंदे को आगे पीछे होना पड़ता है। और खासकर अपने लोग 3 अगर बंदे बैठ गए तो आपको थोड़ा सा आगे पुश होना पड़ता है, थोड़ा टैंक की तरफ जाना पड़ता है। तो जब आप टैंक की तरफ जाते हैं तो आपको आपके पैर जो है इससे वाइड करने पड़ते हैं, यहाँ पर ऐसे निकल जाते हैं आपके पैर, आपको यहाँ लगाने पड़ते हैं यहाँ पर, तो इधर आपके पैर नहीं आते हैं, बाइक से बाहर निकलते हैं, स्क्रैच गार्ड से बाहर निकलने पड़ते हैं आपको। तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ वो काफ़ी अनसेफ भी आपको लगता है। आपको आपकी बाइक ऐसा लगता है कि कंट्रोल में नहीं है। जब तक आपके नी जो हैं, आपके पैर जो हैं टैंक को ग्रिप नहीं करते हैं ऐसे पकड़ के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बाइक आपकी पकड़ में है या आपकी रेंज में है या आपके कंट्रोल में है या नहीं है। तो इससे ये दिक्कत हो सकती है। तो इस क्रैश गार्ड को लगवाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। मैंने अभी इनको निकाल के रख दिया कि पहली बात तो मेरी हाइट ज़्यादा है, दूसरी ज़्यादा मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मुझे नी की सेफ्टी भी देखनी है, इसमें नी की सेफ्टी इतनी ज़्यादा नहीं है। और तीसरा, अगर बाई चांस पीछे 1-2 बंदा और बैठ जाता है, मुझे और आगे पुश होना होता है, तो ये और ज़्यादा मेरे पैरों में लगते हैं। तो 3 इसके नुकसान है। फ़ायदा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो है थ्योरेटिकल फ़ायदा है, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। आपकी बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, काफ़ी बल्कि और काफ़ी प्यारी लगती है खड़ी खड़ी देखने में, प्रैक्टिकल कोई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस मॉडिफिकेशन से पहले आपका पैसा बच जाएगा। मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है और ये मेरा पैसा वेस्ट ही है, इसको मैं किसी को बेच दूंगा, किसी को अगर ये चाहिए होगा तो अगर पानीपत में कोई है हरियाणा में तो रोनिन के अगर यूज़ करता है, किसी को ऐसा क्रैश गार्ड चाहिए मेरी ये बातें सुनने के बाद भी, तो भाई आप इसको ले सकते हैं मेरे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन में दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो होती है टायर हगर। तो मेरे पास एक टायर हगर है, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप का टायर हगर मोस्टली बाइक में लगा देते हैं मार्केट में। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, तो मैंने भी इसको लगाया था काफ़ी दिन तक, फिर मैंने इसको हटा दिया है। तो आपने देखा होगा रोनिन के जो नीचे जो टेल लाइट है ना, जो नंबर प्लेट से नीचे जो लटकती रहती है, वो ना थोड़ी अंदर की तरफ बैंड है, वो बाहर की तरफ बैंड नहीं है, वो कुछ ऐसे बैंड है यू शेप में, अंदर की तरफ टायर की तरफ बैंड है। तो जब ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक आध बंदा ऊपर बैठता है, अकेले भी हो, अगर आप गड्ढे में जाते हो जहाँ पर आपका शोकर प्रेस होता है, तो वो इसमें बार बार आके लगता है। ये देखिए इस पर निशान भी पड़े हुए हैं,
ये इस पे निशान पड़े हुए हैं, तो बार बार वहाँ पे आके लगता है और बहुत बेकार एक आवाज़ क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पीछे आवाज़ कर रही है, कोई चीज़ खट 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 बार बार लग रही है, वो ये लगता है। तो मैंने इसको निकाल दिया। अब मेरी बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है, अब कोई साउंड नहीं है, क्योंकि कसूर इसका नहीं है, इसका भी कसूर है। क्या कसूर बताता हूँ। कसूर इसका पहले क्यों नहीं है, जो मैंने आपको बोला टेल लाइट थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें जाके लगती है। अब बात करते हैं इसमें क्या नुकसान है। इसमें नुकसान ये है, आप देख सकते हैं इसका जो ये हिस्सा है ना, ये इससे बाहर निकला हुआ है लगभग आधा इंच के आसपास, तो इसकी मोटाई बढ़ गई है, इसलिए बार बार इसके ऊपर आके वो आपकी टेल लाइट लग रही है। तो अगर आपको टायर अगर लगवाना भी है तो आपने देखा जो एकदम प्लेन वाला आता है ना, जो स्पोर्ट्स बाइक में आता है ब्लैक कलर में, प्योर ब्लैक कलर में, उसको आप लगवा के ट्राई कर सकते हैं, वो आपका पर्पस सोल्व कर देगा। बट ये वाला भाई बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसको एकदम से ना कर देना। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं ये वाला टायर अगर लगवाने के लिए, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, ये पैसा वेस्टेज है आपका। इसको मैंने निकाल के रख दिया है, मेरी बाइक पे बिल्कुल भी भाई ये सूट नहीं कर रहा है। ये मॉडिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करानी है। 800 रुपये 1000 रुपये आपके खामखा में वेस्ट हो जाएंगे, और क्रैश गार्ड में आपके लगभग 1800-2000 रुपये लगते हैं, वो भी आपके वेस्टेज हो जाएंगे अगर आपका पर्पस सोल्व नहीं करते हैं तो ये होगी दूसरी मॉडिफिकेशन जो आपको आपकी रोनिन बाइक में नहीं करानी है। अब बात करते हैं तीसरी लास्ट और सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन की, जो हम बाइक में कराना चाहते हैं खासकर रोनिन में, तो वो भी भाई आपके लिए पर्पस सोल्व नहीं करती है। वो होता है टॉप रैक लगाना। तो रोनिन का टॉप रैक को डिफरेंट आता है, मार्केट में आपको इस टाइप का टॉप रैक मिलता है, बल्कि ये भी नहीं मिलता, ये भी मैंने ढूंढा है तब जाके मुझे मिला था ये वाला ऑफलाइन मार्केट में दिल्ली में। नॉर्मली आपको क्या मिलता है, जो टॉप रैक मिलते हैं ना, वो यहाँ तक मिलते हैं, यहाँ तक इस प्लेट तक मिलते हैं, यहाँ तक होती है, ये नीचे वाला हिस्सा होता ही नहीं है उसमें, तो बस यहाँ तक आपको फिट कर देते हैं और इसको ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। नहीं भाई, उससे अगर फ्यूचर में आपको अगर इसके ऊपर कोई आपका बैग रखना है या आपको टॉप बॉक्स लगाना है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है भाई, ये हिलता है बार बार। तो मुझे ये वाला मिला था। इसमें भी कमी क्या है आपको बताता हूँ। पहली बात तो अगर आपको मिलता है तो आपको यही वाला लेना है। अगर आपको लेना भी है ऑफलाइन में, तो पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको रोनिन का टॉप रैक लेना है तो आपको कंपनी से ही टॉप रैक किट मंगवानी चाहिए, वही आपके काम आएगी। उसका एक बिग बड़ा रीजन भी है कि उसका एक क्लैंप होता है जो सीट के नीचे लगता है, वो आपको सिर्फ रोनिन कंपनी से ही मिलता है, यानी टीवीएस कंपनी से ही मिलता है। रोनिन के एक्सेसरीज के साथ, टॉप रैक के साथ आपको मार्केट में वो कहीं भी नहीं मिलेगा, और उसके बिना आपका ये वाला टॉप रैक भी नहीं लग पाएगा। तो इसमें क्या नुकसान हुआ है और भी ज़्यादा, तो मैंने अभी कंपनी से मंगवा लिया टॉप रैक किट, वो उसमें फिट कर दिया है। इसमें क्या कमी जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये भी लेना है तो क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये जो यहाँ पर ये नट टाइट होता है, ये तो 2 नट यहाँ पर लग जाते हैं, आपने देखा होगा 2 नट यहाँ पर लग जाते हैं सीट के नीचे। तो यहाँ पर ये जो 2 हिस्से हैं ये वाले, एक नट का ऑप्शन तो कंपनी ने साथ के साथ दिया हुआ है जिसमें साड़ी गार्ड लगा हुआ, वहाँ पर एक नट है उसमें टाइट हो जाता है। लेकिन बात करें राइट साइड ये वाला नट टाइट करने की, तो इसका जो क्लैंप आता है, इसकी जो फिटिंग आती है, वो कंपनी ने दी ही नहीं है भाई। उसके लिए अलग से क्लैंप आता है, जो कंपनी से अगर आप इसकी टॉप रैक मंगवाओगे उसके साथ ही राइट वाला क्लैंप आपको जो सीट के नीचे लगता है वो देखने को मिलता है। कंपनी ने यहाँ पर भाई मार्केटिंग खेल ली है और पैसा कमाने का सोर्स ढूंढ लिया है। वो छोटा सा क्लैंप है भाई, इसमें नट फिट होता है, वो कंपनी ने दिया ही नहीं है। वो सीट में लग के नीचे की तरफ से निकल के इसमें फिट होता है, वो कंपनी जानबूझ के दिया ही नहीं है पैसे कमाने के लिए कि लोग अपने आप आएंगे, पैसा यहाँ से खरीदेंगे, चीज़ें यहाँ से खरीदेंगे, पैसा देंगे हमें, और ऑफलाइन मार्केट का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। तो राइट वाला क्लैंप इसका मिलता ही नहीं है, और नहीं मिलता है तो सिर्फ एक साइड की आपको सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, इस साइड कोई नट लग ही नहीं पाता, ये सिर्फ ऐसे लटका रहता है खाली। तो इसलिए आपको बोलूंगा अगर आपको ये टॉप रैक भी लगवाना है तो आपको कंपनी से ही ले लीजिए टॉप रैक किट, या सैडल गार्ड आप ना भी लें, लेकिन टॉप रैक जो आप ले लीजिए उसके बाद आपको उसका जो क्लैंप है वो मिल जाएगा, फिर आप अपना टॉप रैक भी लगवा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये 3 मॉडिफिकेशन है भाई जो आपको रोनिन खरीदने के बाद अगर कराने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान देनी है। ये तीनों परेशानी आपको होने वाली है जो मैंने आपको बताई है इन 3 चीज़ों के साथ। इसके अलावा जो और मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। आपको अगर जो क्या कहते हैं फोक स्लाइडर लगवाने हैं, फ्रंट स्लाइडर लगवाने हैं, इसके अलावा आप जो हैंड गार्ड लगते हैं, नक्के गार्ड लगते हैं, वो आपको लगवाने हैं, लेमिनेशन आपको करवानी है, या आपको हेडलाइट ग्रिल लगवानी है, कोई परेशानी नहीं है, आप वहां से लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन में जाना है और आपको इस टाइप की चीज़ें लगवानी है तो भाई आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा वेस्ट हो सकता है। मेरा भी पैसा वेस्ट हुआ, हालांकि वेस्ट नहीं, मुझे शौक था लगवाने का तो मैं वेस्ट नहीं मान रहा हूँ अपने लिए, लेकिन बाद में पता चला कि इसका यूजेज उतना नहीं है, सिर्फ शौक की चीज़ थी, और पहले मुझे पता भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, किसी ने वीडियो बना के बताया भी नहीं था कि इनमें ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला है। तो अब मुझे पता चला है तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके पैसे सेव हो सके, वरना लोग देखा देखी में सीधा चले जाते हैं दिल्ली या कहीं भी मार्केट में जहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से सीधा जाके लगवा लेते हैं। बाइक खड़ी थी अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकल यूज जब उसका पता चलता है 3-4 दिन के बाद, तब भाई लगता है कि पैसा वेस्ट हो गया।
तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो आई होप आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इनमें से जो जो चीज़ के बाय लिंक मैं दे सकता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अमेजन से या टीवीएस की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं जितनी भी इसकी चीज़ें हैं रोनिन की लिंक आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलते रहें। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।